अगर हमारे पास समय नहीं है तो उस कम टाइम में ऐसा क्या पढ़कर जाएं 100% पास करने के साथ साथ अच्छा स्कोर कर पाएं। एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्या स्टडी टिप्स होना चाहिए ओवरऑल। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं NIOS क्लास 12th आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो आर्ट्स स्ट्रीम में आते हैं और उनको एग्जाम देना है NIOS का पब्लिक एग्जाम या फिर उनको देना है NIOS का ऑन डिमांड एग्जाम। लेकिन उनके सामने बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पहला, पढ़ना क्या है। दूसरा, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ऐसे कौन से स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए जिससे कम समय में हम सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लें और अच्छा स्कोर कर लें। या अगर हमारे पास समय नहीं है तो उस कम टाइम में ऐसा क्या पढ़कर जाएं कि आप अपने एग्जाम में 100% पास करने के साथ साथ अच्छा स्कोर कर पाएं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो के एंड होने तक आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा। ऐसा करने से, आपके एक फ्री लाइक करने से, आपके फ्री बेल नोटिफाई करने से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं और हमारा पूरा चैनल, हमारी टीम आपके लिए डेडिकेट होकर काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं आर्ट्स स्टूडेंट के क्या कुछ होने वाला स्टडी को लेकर। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे सिलेबस को लेकर। एक माइंड हमारे पास चलता है कि सर क्या पढ़ना चाहिए, NIOS का पढ़ना चाहिए या NCERT पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी और बोर्ड से NIOS बोर्ड में मूव करके आए हैं। अब क्योंकि बचपन से हम NCERT पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में चलता है कि सर टॉपिक तो मिलते जुलते हैं ना, तो क्यों ना हम NCERT पढ़ लें। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं 2 से 3 साल मैंने NCERT की बुक्स पढ़ाया है, क्लास 11th का भी, 12th का भी, जिसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट्स डील किए हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया, इसके अलावा हिस्ट्री को भी मैंने पढ़ाया है, ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ाया है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जो टॉपिक आपको NCERT में मिलता है, जो सीक्वेंस आपको NCERT में मिलता है, अगर उस सीक्वेंस को थोड़ा सा एनालिसिस करके आप NIOS में आके देखेंगे तो आपको बिल्कुल उल्टा लगेगा। यानी कि मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा कि जो NCERT का पॉलिटिकल साइंस है और जो NIOS का पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। जो हिस्ट्री है में भी कुछ चीजें मिल सकती है, बट बहुत सारी चीजें आपके लिए सही नहीं है। तो आपको कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको यहां पर NCERT नहीं पढ़ना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। केवल और केवल आपको जो फॉलो करना है NIOS के जो ऑफिशियल बुक्स हैं, केवल उन्हीं को फॉलो करना है। लेकिन क्योंकि आपके पास समय इतना कम है कि आप एक एक लाइन, एक एक पेज को नहीं पढ़ सकते हैं, और इस सही समय, मतलब ये जो कम समय है, इसमें सही वे में हमें काम करना होगा। देखिए, पहले सिलेबस हम आपको समझा देते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। अगर हम NCERT से आपको समझाने की कोशिश करें तो हम आपको बस इतना ही बताना चाहेंगे कि जहां NCERT में 11th अलग होता है, 12th अलग होता है, वहीं NIOS में इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं समझने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जैक्ट छाप दिया गया है। यहां पर आपको मिलता है 2 तरह का, एक मिलता है PE चैप्टर्स, एक मिलता है TMA चैप्टर्स। अब जितने भी स्टूडेंट अप्रैल के एग्जाम देने वाले हैं, अक्टूबर के एग्जाम देने वाले हैं, वो केवल PE चैप्टर्स पढ़ेंगे तो 60% है। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये 60% वाला PE चैप्टर भी पढ़ना है, साथ में उनको 40% वाला TMA भी पढ़ना होगा। आई अगेन रिपीट, ऑन डिमांड वालों को हर एक चैप्टर पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, बट पब्लिक एग्जाम वाले को केवल और केवल 60% पढ़ना है। सर कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स PE के हैं और कितने चैप्टर्स हमारे TMA के हैं? बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप गूगल पे सर्च करो, जैसे मान लो हिस्ट्री का पता करना है, लिखो NIOS क्लास 12th हिस्ट्री सिलेबस, ऐसा आप लिखो। जैसे ही आप लिखोगे,
जो सर्च इंजन में आपके कुछ रिजल्ट आएंगे उसमें आपको एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट में ये एक हिस्ट्री का आपको यहाँ पर लिखा रहेगा सिलेबस। आप क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ ओपन होगा, उस पीडीएफ में एक पार्टिकुलर चार्ट बना होगा जिसमें एक तरफ आपके पीई चैप्टर्स मेंशन होंगे और दूसरी तरफ आपके टीएमए चैप्टर्स मेंशन होंगे। आप उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना। तो ये चीजें क्लियर होगी कि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस हमारा ये है। आगे हम यहाँ बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर आपके पास इस तरह के सब्जेक्ट है, जैसे कि देखिए आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, या हो सकता है आपके पास और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजी हो सकता है, होम साइंस हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा जिससे एक स्मार्ट तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से ना केवल यहां पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे बल्कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में क्या करना चाहिए? देखिए अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आपका मतलब एक सीक्वेंस में नॉलेज होता है, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, समझने में मजा आता है। इसको हम ऐसे समझाएं कि देखिए मान के चलिए कभी ऐसा होता है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं और वहाँ सीरियल चल रहा होता है। अब जैसे सीरियल चल रहा होता है वहाँ बैठ जाते हैं हम देखने के लिए। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन से कैरेक्टर का क्या रोल है, बट हम वहाँ बैठ जाते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता। या कोई मूवी चल रही है, बीच में बैठ गए तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हिस्ट्री भी एक मूवी की तरह है, एक वेब सीरीज की तरह है। अगर आपको स्टार्टिंग से चीज़ें पता है तो एंडिंग तक आपको मजा आएगा, लेकिन आपको मतलब पीछे का क्या हुआ ये नहीं पता है और बीच की कड़ी को छोड़कर आप किसी भी पार्ट में आ रहे हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये टटोलना है कि आपके पास क्या नॉलेज है। आपको बिल्कुल बेसिक से आना चाहिए। आदि मानव के टाइम से लेकर कब क्या हुआ, कौन से ईस्वी गया, 200, 300, 400 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, फिर 1200, फिर 1300, फिर 1500, फिर मुगल कब आए, फिर अंग्रेज कब आए। अगर ये सारी चीजें एक समराइज वे में आपके पास होगा तो सबसे पहला काम आपका बेसिक पे काम करना चाहिए। देन आफ्टर आप आ जाएंगे तो आपको मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, या उसके बाद के कालखंड का हो, फिर मुगलों का टाइम का हो, अंग्रेजों का टाइम का हो, एवरीथिंग आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज सबसे पहले आपको कर लेनी चाहिए। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी में देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम या तो वातावरण के बारे में पढ़ते हैं, मानसून के बारे में पढ़ते हैं, पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु हो गया है ना, या बहुत सारे पॉपुलेशंस हो गए, या हम समुद्रों के बारे में पढ़ते हैं, जलाशयों के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़ता है, हवा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो मतलब आप देखते हैं बहुत सारी चीज ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी बेसिकली एक साइंस की तरह होता है। तो इसमें आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जैसे मैपिंग, आपको मैप आना चाहिए, आपको देखने के लिए आना चाहिए। तो ये कुछ चीजें अगर आप थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेंगे और इसमें आप फिल्टर कर लेंगे कि हाँ ये चैप्टर हमारे लिए इजी है, हम खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट इन चैप्टर्स में थोड़ा सा हमें हेल्प लेने की जरूरत है, थोड़ा सा फिल्टर कर लेंगे तो ज्योग्राफी भी आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। देखिए जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, राजनीतिक विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो केवल देश दुनिया या अभी जो पॉलिटिक्स हो रहा है, जो चुनाव हो रहे हैं, बस ये नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस अपने आप में देखिए साइंस लिखा हुआ एक पूरा एक डिसिप्लिन वे में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें सीक्वेंस से पढ़ना होता है। पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, पंचायत क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर उसके बाद आप देश के अंदर के बारे में पढ़ते हैं। ना केवल देश के अंदर के बारे में पढ़ना है बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल की भी बातें करते हैं, जैसे श्रीलंका। अब श्रीलंका में एक तरह से हिस्ट्री पढ़ना हो जाता है कि उस टाइम पे ऐसी कौन सी पॉलिटिकल चेंजेस थी, किनके बीच में मनमुटाव हुआ। हम फिर बात करते हैं रसिया की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे जंग हो रहा है, कहाँ लड़ाई हो रही है ना। बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं, उसमें भारत का क्या योगदान है, भारत ने किसकी मदद लिया, किसको क्या, ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ते हैं तो पूरा नॉलेज है। और मैं अपने पर्सनली बताऊं, हर व्यक्ति को चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो, कॉमर्स का विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज उसको होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो केवल और केवल पास करने के लिए नहीं होता है। जीवन में आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर इस धरती पर आप रह रहे हैं तो इस धरती पर हो क्या रहा है, जिसको हम करंट अफेयर भी आजकल कहते हैं। तो अगर आपका करंट अफेयर में इंटरेस्ट है या नहीं है तो करंट अफेयर देखना शुरू कीजिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लीजिए, आपका पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपका। राइट आगे हम यहां बात करें साइकोलॉजी को लेकर। साइकोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं, माइंड के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सम्मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी चीजों के बारे में बात करें किसी को अपने बस में कर लेते हैं, नहीं। ये एक साइंस है
जो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको ये बताता है कि अगर एक इंसान है, उसके दिमाग में इंप्रेशंस के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से, मोमेंट के हिसाब से, फीलिंग के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से क्या क्या एक्टिविटी होती है, कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे किसी को देख सकते हैं, क्या कुछ होता है, वो सारी चीजें, मतलब इतना आसान भी नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं कि हम कुछ भी क्वेश्चन आएगा लिख देंगे, नहीं, इसमें भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिसको डेफिनेशंस होते हैं, तो उस पर पूरे तरीके से काम करने की जरूरत है। और बहुत सारे चैप्टर्स हमने साइकोलॉजी के फ्री में अपने यूट्यूब पर दे रखा है जिसको आप देख सकते हैं। बाकी इस पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे अभी हम कुछ बताएंगे आपको कि कैसे हम आपके लिए जो है मात्र 99 में, जस्ट 99 में एक बड़ा पैकेज लेके आने वाले हैं जिसमें आप उसका लाभ लेकर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी है। होम साइंस की बात करते हैं। होम साइंस एक साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसमें आपको उस तरह से बड़े लेवल पे साइंस तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें पढ़ना है। मतलब इतना मैं कह सकता हूं कि होम साइंस को खुद से पढ़कर भी किया जा सकता है, ये असंभव तो नहीं है। और बाकी अगर थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बाकी हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के ऊपर भी जो है अभी काम अभी हमारा अंडर वर्किंग है। इंग्लिश का ऑलरेडी हमने कोर्स दे रखा है अपने ऐप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हमारे ऐप का, वेबसाइट का, GCC NIS क्लासेस, जिसको आप जाके वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको ब्रीफ में बताई है। अब आइए आपको यहां पर हम बताना चाहेंगे कि क्या स्टडी टिप्स होना चाहिए ओवरऑल, कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ टिप्स मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई होप इनको फॉलो करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए जी, तो बेसिक नॉलेज आप कैसे करेंगे, आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, उसको लर्न करना है। सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये आता है कि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए, क्योंकि केवल क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स नहीं रहेंगे तो भी दिक्कत है। हम लर्न तो तब करेंगे ना जब हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए हमने अपने ऐप में जस्ट 99 रुपीज में आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं 500+ लेटेस्ट न्यू क्वेश्चंस, न्यू सिलेबस, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चंस देते हैं। इसके साथ में यहां पर हम आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी देते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपका चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और इसकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है। ये जस्ट आपको स्टार्टिंग में एक ऑफर दिया जा रहा है अभी कि जस्ट 99 में बच्चे इसका लाभ ले सके, कम समय में क्लियर कर सके। अगर आप पब्लिक एग्जाम के हैं तो आपको वो चैप्टर पढ़ना चाहिए जो आपके पी चैप्टर्स में आते हैं। अगर आप ऑन डिमांड में हैं तो आपको वो चैप्टर पढ़ना चाहिए जिसमें टीएमए पी दोनों हैं। जब हमारे इस कंटेंट में आप आएंगे तो चैप्टर वाइज चीजें दी गई है, तो आप सिलेक्टिव चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं जो आपका रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा हम की पॉइंट्स की बात करते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा लगता है। मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी 400-500 की रेंज में, आप वो परचेज करके भी पढ़ सकते हैं, बट उसमें इतने क्वेश्चंस और इतनी सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं की पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए की पॉइंट्स में क्या होता है कि जब हम की पॉइंट्स में आते हैं तो बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। हिस्ट्री वगैरह की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स होता है, और वो सीक्वेंस दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि कब क्या हुआ, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बार बार चैप्टर के नोट्स का रिवीजन करना चाहिए, और चैप्टर का नोट्स आप खुद से बना सकते हैं या आप इस कंटेंट का लाभ ले सकते हैं। मार्केट में कुछ किताबें हैं उसको पढ़ सकते हैं, बट आपको करना तो पड़ेगा, बिना करे तो आपका नहीं होने वाला है। और ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय कैसे बीतेगा आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, और आप बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे एग्जाम के, और उस टाइम पे इतना हौच-पौच हो जाएगा कि दिमाग भी आपका रिफ्यूज कर देगा, दरवाजे बंद कर देगा कि जी अब हम नहीं पढ़ सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में आपका साल खराब हो सकता है, आप एम्बैरेस फील कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका गिरता है, और किसी को बताने में बुरा लगता है कि हमारा रिजल्ट खराब हो गया है। तो ये नौबत ना आए, इसके लिए इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहां पे आगे बात करना चाहेंगे कि देखिए आपको पढ़ना कैसे है, इसमें एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देके समझाना चाहेंगे। ये मानिए ये कोई स्टूडेंट है, अब इस स्टूडेंट को ध्यान से देखिए, ये अपने ऊपर इतना बर्डन लेकर चल रहा है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसके दिमाग तक ये चीजें नहीं पहुंच पाएगी। इसके दिमाग में यही चल रहा है कि ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, लेकिन पढ़ कुछ नहीं पाएगा ये। लेकिन ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहा है। अब ये क्या करेगा कि फिल्टर करेगा। फिल्टर क्या करेगा? की पॉइंट्स जो मैंने बताया
इसमें क्या करेगा, इस बुक्स में ये पढ़ लिया, इसमें ये पढ़ लिया, थोड़ा ये कर लिया, ये कर लिया, कर लिया और फिल्टर तरीके से सही तरीके से अपने माइंड तक लाएगा। देखिए मुद्दा ये नहीं है कि हम इतना एक्सपर्ट हो जाएं कि हर एक सवाल का जवाब दे दें। मुद्दा ये है कि हम जितना भी पढ़े उस लायक बने कि उन सवालों का जवाब दे पाएं। भाई कुछ तो पास करेंगे, 60% आएगा, 70% आएगा, कुछ तो आएगा। हम पूरा करने के चक्कर में दिमाग को खिचड़ी पका देकर कुछ ना कर पाएं तो फिर तो हमारी हालत बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे कि कोई नहीं पढ़ के जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और ओवरऑल आप अपनी स्टडी को अच्छा कीजिए। ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं आप मेहनत करें, हमारी तरफ से जो सहयोग हो सकता है, हमारी तरफ से जो आपको हम गाइड कर सकते हैं वो पूरा करते हैं। हमने अपने ऐप में हिस्ट्री का भी एक कोर्स दे रखा है जो जस्ट 299 का, उसके अंदर लेक्चर्स वगैरह भी है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। हिस्ट्री का हमने 99 में 500+ क्वेश्चंस दिया है। इसके अलावा बहुत जल्द ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, होम साइंस का बहुत जल्द हमारे ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा जो विदिन 1 वीक के अंदर आपको ये सारी चीजें दिखेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। और आज के समय में 99 रुपीज मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा, बट ये आपकी चॉइस है और ये केवल गुरु दक्षिणा रखी गई है ताकि इसका लाभ सारे के सारे विद्यार्थी ले सकें। उम्मीद करेंगे कि आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस ला पाएंगे। मैं आपको इतना ही कह पाऊंगा कि हमने ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जिनके पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था और उनके पास केवल 45 दिनों का समय था, 1 महीने का समय था। उनका अगर हम नॉलेज की बात करें, बेसिक लेवल की बात करें, बिल्कुल जीरो था, लेकिन हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद 70-80% तक वो ला पाए। तो जब ऐसे विद्यार्थी इतने कम समय में इतने हैवी सब्जेक्ट के साथ इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आपके पास तो 8 सब्जेक्ट है। हालांकि हम ये नहीं कभी भी कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसा होता है कि फूंक मार दो उड़ जाएगा, बहुत इजी है, पुरिया बना के पी लो, ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, उनका एक सिलेबस है, एक डिसिप्लिन वे में पढ़ना होता है। लेकिन एज कंपेयर टू साइंस अगर हम देखें तो उतना हार्ड नहीं है, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो सबसे पहले दिमाग में आपको लेके चलना है। और हाँ, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम 8 सब्जेक्ट है, एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ेंगे हमारा काम हो जाएगा, ऐसे स्टूडेंट्स रिस्क ले रहे हैं क्योंकि इसमें 99% चांस है कि आपका रिजल्ट खराब आ सकता है। 1% में मैं कुछ नहीं कर सकता, होने को तो कुछ भी हो सकता है। सो इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये कंटेंट और ये चीजें आपके लिए यूजफुल रही होगी, आप इसका लाभ ले पाएंगे। और जितने रिसोर्सेस हमने बताए हैं, जैसे हमारा ऐप, वेबसाइट या हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल या हमारा व्हाट्सएप चैनल, इन सबको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।